This is only not a poetry. This is a feeling from heart and tribute to my father who has passed away on 28 February 2021 after suffering a loss. Now I am starting the poetry. अब दिन में 10 बार आपका कॉल नहीं आता। अब दिन में 10 बार आपका कॉल नहीं आता। ये काम हुआ कि नहीं, वो काम होगा कि नहीं, क्या इस बात की चिंता अब आपको नहीं सताता? किसी के होने से उसके मौजूदगी का एहसास नहीं होता। किसी के होने से उसके मौजूदगी का एहसास नहीं होता। आप तो हमेशा ही हमसे दूर रहें, पर अब इस दुनिया में नहीं है, इस बात का हमें विश्वास नहीं होता। अभी तो कंधे पे कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, फिर भी पैर डगमगा रहे हैं। उम्र तो हो गई है और अब शायद रिश्तेदारों पर बोझ बनते जा रहे हैं। अपने बाप से मिले पैसों का कोई हिसाब नहीं होता। अपने बाप से मिले पैसों का कोई हिसाब नहीं होता। 1000 2000 तो झूठी लड़ाई और नाराज़ होके ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने रिश्तेदारों से नाराज़ हूँ मैं। नाराज़ हूँ तो सिर्फ इस बात से कि अब तक बेरोज़गार हूँ मैं। मेरे रिश्तेदारों में कोई खामियां नहीं हैं। वो करते हैं सहायता हमारी वो करते हैं सहायता हमारी हमेशा उतना जितना कि हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है। लेकिन मन रह रह कर कहीं भटक सा जाता है। बस अगर आप रहते तो मैं यह कह सकता था, मैं अपने बाप का खाता हूँ, तुम्हारा क्या जाता है। वैसे तो मुझे लगता है बहुत मैच्योर हूँ मैं, पर शायद गलतियों का भंडार हूँ मैं। वैसे तो आप सब कुछ संभाल के गए, रिश्ते नाते गांव गलियां हर जगह नाम कमा के गए। पर जब बारी आई जिम्मेदारी निभाने की हमारी, तब आप इस दुनिया से ही साथ छुड़ा ले गए। आपसे तो शिकायतें बहुत हैं, पर आप सुनने नहीं आएंगे। चले गए हैं हमसे इतना दूर कि वापस कभी मिलने नहीं आएंगे। वैसे तो मैं दिल का बहुत कठोर हूँ, पर आपको याद करके रो पड़ता हूँ। कमज़ोर नहीं हूँ पापा मैं थोड़ा भी, बस सपने और जिम्मेदारियों के बीच भटक जाता हूँ। परिवार की उम्मीद हूँ मैं, ये मेरा सौभाग्य है। अगर ना उतरा उनकी उम्मीदों पे खरा तो ये मेरा दुर्भाग्य है। पर धीरे धीरे सब संभाल लूँगा मैं, ये मेरा वादा है। हर कदम पर बस परिवार के साथ रहूँगा, अब बस यही इरादा है।